देखिए मोदी जी बहुत ही सम्मानित पद पे हैं और किसी भी नारों से या फिर किसी भी चीज़ों से उनकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो काम करेंगे वैसा ही उनको लोगों से प्यार मिलेगा। अगर शिकायतें भी मिलेंगी अगर वो चीज़ नहीं करेंगे। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, उसमें कोई भी दो राहें नहीं हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी काम हुए। देखिए काम बीजेपी ने भी कोई कम काम नहीं करे तभी वो 2 बार सत्ता में आ चुकी है, तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में जो जो कमियां हैं, देखिए सत्ता में जो होता है प्रश्न उनसे किया जाता है, इसलिए उनसे प्रश्न होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं खामियां थी। देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काम किए और वो भी कहीं से कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। देश में लगातार सियासी दौरे बढ़ रहे हैं क्योंकि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो आपस में गुटबाजी में नज़र आ रहे हैं। जो खिचड़ी है चुनाव की ये पक नहीं पा रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक नया बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर पहले पता होता तो हम गठबंधन करते ही ना। जी मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के लोग धोखेबाजी करते हैं और वो दूसरे दलों के साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं। मैम क्या लगता है आपको, विष्णुप्रिया जी क्या लगता है, अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाया है क्या गुटबाजी पहले शुरू हो चुकी है? देखिए ये बहुत बड़ा बयान है जो अखिलेश यादव की तरफ से आया है और इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने 12 सीटें बोली थी, 12 से वो 8 पे आए और उसके बाद सिर्फ 6 पे रह गए। और इसका उन्होंने तर्क भी दिया था क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें वो 1 सीट जीते थे और बाकी की 5 पे वो दूसरे नंबर पे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर वो उन्हें ये सीटें दे देते तो। और रही बात अगर हम समाजवादी पार्टी की ही देखी जाए तो पिछले कुछ टाइम से आप उनका भी कार्यशैली देख लीजिए या फिर आप उनका जो समय रहा है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तभी तो वो हमेशा गठबंधन पे ही निर्भर हुए। देखिए 2014 में उन्होंने कांग्रेस को अपनी सीटें दे दी, फिर उसके बाद 2017 में उन्होंने मायावती जी को सीटें दी इतनी सारी, फिर उसके बाद रीजनल पार्टीज़ पे भरोसा किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी अपनी रणनीतियों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ये बात देखिए सबको पता थी कि ये जो गठबंधन है मेन ये विधानसभा के लिए है, इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी एकजुट होकर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए था यहाँ पे कांग्रेस ने। लेकिन विधानसभा चुनाव में पहले भी साथ आए हैं राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। क्या लगता है अब यूपी को साथ तो पसंद नहीं आया, देश को पसंद आएगा? देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप देश के लिए करेंगे तभी देश को पसंद आएगा, लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश के भले के लिए आपके पास वक्त होगा। अब कह रहे हैं आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन ये लोग तो बहुत एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हाँ हमारी 2 बैठकें हो गई हैं, नाम भी इंडिया लाए, मतलब इंडिया के लिए डॉट वाला, ठीक है। आपको क्या लगता है 2024 में क्या टक्कर में कोई एक निकल के आ सकता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, कहा जा रहा है कि था ये कि कांग्रेस ये कर रही है कि वो चाहती है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के विपक्ष में उतरे और हर जगह सिर्फ कांग्रेस ही उतरे। तो इसीलिए जब एकात्मिकता की सरकार की बात आ जाती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही है। उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आपने गठबंधन किया है तो आपको सभी पार्टियों का उतना ही सम्मान करना पड़ेगा और उनकी बातें उतनी ही सुननी पड़ेगी। बाकी सम्मान नहीं हो रहा है पार्टियों का? देखिए सम्मान तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना अखिलेश यादव जी का जो बयान था उसको बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि बात इतनी छोटी सी है कि सिर्फ 6 सीटों की है। और राहुल गांधी तेलंगाना पहुँच गए, डोसा बना रहे हैं तेलंगाना में। देखिए राहुल गांधी जी का अभी जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अभी उनका जो आपने यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वो ऐसे काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डाउन टू अर्थ, देखिए वो बिल्कुल यही करने की कोशिश करें। अब देखा देखी में तभी मोदी जी का भी यही बयान आ गया कि आप मेरे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनका काम देखा होगा और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, क्या पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना आपस में है या ये लोग टक्कर में हैं या फिर हाँ चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस के बदले राहुल बनाम मोदी है? बिल्कुल ये चीज़ एकदम गलत होगी। मैंने पहले भी काफ़ी डिबेट्स में यही बोला है कि बीजेपी को भी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात है, यहाँ मोदी और राहुल जी की बात। बीते 10 सालों में कोई काम हुआ है? पिछले 10 सालों में काफ़ी काम हुए। देखिए काम बीजेपी ने भी कोई कम काम नहीं करे तभी वो 2 बार सत्ता में आ चुकी है, तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में जो जो कमियां हैं, देखिए सत्ता में जो होता है प्रश्न उनसे किया जाता है, इसलिए उनसे प्रश्न होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं खामियां थी, तभी वो उस चीज़ों को, अपनी भूलों को सुधार रहा है और काम कर रहा है।
विष्णुप्रिया में एक बात बताइए आप, जो लगातार चुनावी लहर जो अब दौड़ रही है पूरे देश में, लगभग चुनावों का दौर शुरू हो चुका है सिलसिला, अगले करीब 1 महीने बाद काफ़ी जगह पर चुनाव हो भी जाएंगे, कुछ पे बाकी रह जाएंगे। क्या लगता है आपको कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले 5-6 राज्यों में, इसमें अगर कांग्रेस का दबदबा बनता है तो क्या अगले साल 24 में प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है कि इस बार सारी पार्टियों को, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात ना करूं, सारी पार्टियों को अपने कदम बहुत फूंक के रखने होंगे। जैसे अभी बीजेपी ने भी जो वसुंधरा राजे जी के साथ हुआ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रही है, जो कि एक सही तरफ इशारा नहीं है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, ये नारों से मोदी की छवि साफ कर रहे हैं या आएंगे भी? देखिए मोदी जी बहुत ही सम्मानित पद पे हैं और किसी भी नारों से या फिर किसी भी चीज़ों से उनकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो काम करेंगे वैसा ही उनको लोगों से प्यार मिलेगा। अगर शिकायतें भी मिलेंगी अगर वो चीज़ नहीं करेंगे। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पीछे नहीं हट रही है, वो भी बहुत काम कर रही है। और रणनीति, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दोनों ही पार्टियों को, इनफैक्ट सारी पार्टियों को अपनी रणनीति पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस की रणनीति बेटर है, आपको ये लगता है? देखिए किसी एक की भी रणनीति पे बिल्कुल कमेंट करना वाजिब नहीं होगा। आप देखिए अगर बेटर होती तो अभी ये चीज़ नहीं उठती, ये मुद्दा ही नहीं उठता अखिलेश यादव वाला। तो इसलिए दोनों को ही कदम फूंक के रखने चाहिए। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत एरोगेंट है, तो बिल्कुल अब ऐसी फ़ोन ना उठाने वाली बात हो गई, तो ये चीज़ें जो आ रही हैं बाहर, तो ये भी गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। कांग्रेस के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक बयान दिया, बहुत बड़ा बयान दिया कि जो बीजेपी को वोट करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। तो आपको लगता है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी डोसा बना रहे हैं, कारपेंटर बन रहे हैं, कुली बन रहे हैं, वो छवि साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग भस्मासुर बनने का काम कर रहे हैं? देखिए ये जो कमेंट्स है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए आ रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लिए नहीं हो रहे, दोनों की तरफ से ही आपस में जो डिजिटल वॉर छिड़ा हुआ है। अगर आप देखते होंगे दोनों पार्टियों के जो ट्विटर हैं, तो उसमें कोई भी देखिए इन चीज़ों में पीछे नहीं हट रहा है। पीआर टीम अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, दोनों ही एक दूसरे पे दोषारोपण कस रहे हैं और नई नई चीज़ें एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेटर ये होगा कि जनता की जो परेशानियां हैं आप उन पे ध्यान दे लीजिए और उसके बारे में बात करिए। एक बात बताइए, राम मंदिर बन रहा है, रैपिडल का उद्घाटन आज प्राथमिक खंड का हो ही गया है, साहिबाबाद से लेकर तली की दिवाही तक, अगले साल शायद मेरठ तक ही पहुंच जाएगी। लगता है आपको कि ये मास्टर स्ट्रोक वाला काम करेगा कि हाँ राम मंदिर तो बनाना था ही, कि पहले नारा था ना कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बनाएंगे, अब मंदिर भी बन रहा है, रैपिड रेल भी आ रही है, तो क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रही बीजेपी? देखिए मास्टर स्ट्रोक तो ये भी था, मास्टर स्ट्रोक वुमेन एम्पावरमेंट का बिल भी था। बट देखिए एक चीज़ इसमें देखनी ही पड़ेगी, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट बिल की बात करूँ तो वो भी उन्होंने बिल्कुल इस टाइम पे लाया। देखिए होना वो 2029 में आएगा सब कुछ, लेकिन उन्होंने अभी वो चीज़ क्यों लेके आई? इसीलिए क्योंकि विमेन की पॉपुलेशन का भी एक बहुत भारी तादाद में उनको वोट अपनी तरफ करना था। तो देखिए सारी पार्टी की अपनी महिलाएं देंगी वोट? देखिए देना तो चाहिए बिल्कुल। देखिए कुछ भी कहा जाए, अगर 2029 में भी आ जाता है तो विमेन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वुमेन ये एम्पावरमेंट का जो बिल था, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और अगर वो आ गई, 500 रुपये कम अगर कर देंगे उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडरों पे चुनाव से 5 महीने पहले, क्या लगता है जीत पाएंगे? महिलाएं क्या मूर्ख है हमारे देश की? देखिए जनता को आप भले ही पागल समझ सकते हैं, लेकिन वो मूर्ख होती नहीं है, वो बहुत तेज़ होती है। और रही बात अभी आपने जो इसकी की ना, यही फ्रीबीज वाली जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल सही है। ये सारी ही पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं और इसमें कांग्रेस भी कोई पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी खूब अभी नई नई चीज़ें लेके आ रही है युवाओं के लिए। तो मुझे लगता है इनसे ज़्यादा देखिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं समाज में, आप उन पर ध्यान दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए मैम, 62 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का राज रहा, आपको क्या लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी को और समय देना चाहिए अगर भारत को नव भारत बनाना है तो? देखिए इस पे मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करना पड़ेगा मैम आपको। देखिए सबको मौके मिलने चाहिए, बट ये डिसीजन बिल्कुल पूरा जनता का है। और ये जब वोटिंग होगी तभी देखा जाएगा कि जनता बीजेपी को, मोदी जी नहीं बोलूँगी मैं, बीजेपी बोलूँगी, बीजेपी को मौका देना चाहती है या कांग्रेस को देना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं हटी है, उसने भी पूरी मुमकिन कोशिशें करी हैं, तो उसकी भी कोशिश में कमी नहीं है और ना ही बीजेपी की किसी भी कोशिश में कमी है। तो ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा मेरा अगला सवाल
सवाल आपके ही आंसर से निकल के आ रहा है। अगला सवाल ये है कि आपने बोला कि मैं मोदी नहीं, मैं बीजेपी कहूंगी। आपको लगता है कि जैसे पहले था इंदिरा इज इंडिया करके एक नारा चला था, तो अब क्या बीजेपी इज मोदी हो गया है? क्योंकि समवेयर सब जगह पर, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, सब जगह पीएम मोदी आगे होते हैं जिताने के लिए। अगर पीएम मोदी ना हो तो क्या ये लोग जीत नहीं पाएंगे? बिल्कुल, और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली और ये चीज़ सही नहीं है। देखिए, एकात्मिकता की सरकार नहीं है। मोदी जी भले ही बहुत बड़े पोजीशन में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक चेहरे पे आप बताइए कब तक लड़ेगी? और ये जो 5 जगह चुनाव अभी होने वाले हैं, अगर यहाँ पे अगर कहीं भी बीजेपी हारती है तो सीधे सीधे मोदी जी के चेहरे पे ही सवाल उठेगा कि क्योंकि मोदी जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई जो राज्य है, राज्य के लोगों की पसंद कोई और हो सकता है, लोगों की पसंद, लेकिन केंद्र के लिए मोदी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए छवि पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे मोदी जी को ही अपना वो स्टार कैंपेनर जिसे कहते हैं ना, वो बना रखा है, तो जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी में जिनके वरिष्ठ नेता क्या लगता है? देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काम किए और वो भी कहीं से कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। और मुझे लगता है, मुझे एक चीज़ जो बहुत खटकी, वो वसुंधरा राजे जी की खटकी थी। मुझे लगता है वो डिज़र्व करती थी, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, तो उनकी भी नीति थी, बट मुझे लगता है यहाँ पे उनसे थोड़ी सी, मुझे लगता है, भूल हुई है, क्योंकि वो तो विमेन के बारे में इतना बोलते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी था, फिर भी वसुंधरा राजे जी नाराज़ क्यों लग रहे हैं उन्हीं की पार्टी? इंडिया अलायंस जो है उसमें इतने सारे नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, केजरीवाल है, भगवंत मान है, सारे लोग हैं, राहुल गांधी भी हैं। क्या लगता है आपको इनमें से कोई एक विपक्ष का पीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, पीएम फेस की बात तो मैं क्या ही करूं अभी, बट एक चीज़ और है कि हम जिस गठबंधन के बारे में बात करें, जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं, अब देखते हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने तो साफ साफ ये बोल दिया है कि आप जैसा इन्होंने हमारे साथ यहाँ एमपी में किया है, अब यूपी की बात आने दो, तो वहाँ पे अब हम भी ये करेंगे। और विधानसभा, अगर आपको यही था, अगर लोकसभा में आपको साथ नहीं देना था, तो अब विधानसभा में जब देना था, तो विधानसभा के टाइम पे ही उसकी बात होगी। और तो विष्णुप्रिया जी के गठबंधन टूट रहा है क्या? देखिए, आसार तो यही लग रहे हैं, बट क्योंकि इन लोगों ने, देखिए, अगर बात यहाँ पे जनता के कल्याण के लिए अगर इन्होंने ये गठबंधन बनाया था, तो बिल्कुल कांग्रेस को कदम उठाने चाहिए और इस चीज़ों को ठीक करना चाहिए। क्या कांग्रेस के अंदर एक घमंड है कि हाँ मैं तो बहुत बड़ी पार्टी हूँ, देश आज़ाद मेरे टाइम पे हुआ, मैंने 62 साल राज किया, इसलिए वो साथ नहीं आ पा रहे? बिल्कुल ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये घमंड साफ नज़र आ रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि उनमें घमंड नहीं है, उन्हें यही लगता है, तो भी उन्हें एक बार इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। अगर इतने सब लोग अगर ये चीज़ बोल रहे हैं, तो आपको एक बार ये चीज़ें खुद में चेक करनी चाहिए, और अगर आप इसको बदल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और इसमें कोई झुकने की बात नहीं है। कमियां सब में होती हैं और उसको जो पार कर लेता है वही। अच्छा, एक बड़ा सवाल नज़र ये आता है कि अभी पिछले कुछ सालों में लोग ये बोल रहे हैं, विपक्ष ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मुस्लिमों का विकास नहीं होने दिया है, मुस्लिमों को दबाया गया, कुचला गया। राहुल गांधी खुद फ्रांस में ये बोलते कि मैंने गीता पढ़ी है, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, उसमें जो बीजेपी करे वो हिंदुत्ववाद लेनी है, और जो अल्पसंख्यक हैं, ही मीन टू से द मुस्लिम कम्युनिटी मेनली, तो मुस्लिम को दबाया गया है। लगता है आपको? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुस्लिम अभी फिर अगर ये बोल रहे हैं, तो फिर जो उन्होंने 3 तलाक वाला किया था, उसका आप क्या जवाब देंगे? उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए भी बहुत कुछ किया है। ये बहुत छोटी चीज़ होती है, आप धर्म के का सहारा लेके या सहारा लेके आप ये सब, मुझे लगता है ये कमेंट्री तो, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, तो आप ये अगर ना ही करो तो बेटर है। कोई भी किसी, अगर इतना उन्होंने वो हटा दिया तो फिर वोट कहाँ से? ये सब बहुत बेकार की बात। इंडिया, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि इंडिया अलायंस में स्टालिन के बेटे भी हैं, उदयनिधि, उन्होंने एक बयान दिया था कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म खत्म करना ही पड़ेगा। क्या लगता है इस पर कि ऐसे बयानों से क्या बचना चाहिए, या विपक्ष के कुछ लोग भस्मासुर का काम कर रहे हैं, खुद को जला रहे हैं पार्टी को? देखिए, आपने बहुत बड़ा ये सवाल पूछ लिया है। ये एक टाइम पे इतना हॉट टॉपिक था, इसमें हमने इतनी चीज़ें बोली है, सरासर इतनी गलत बात थी, उन्होंने ये बोल दिया। आपको ज्ञात होगा, और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सनातन का कोई स्टार्टिंग उसकी किसी को नहीं पता, वो इतना पुराना है, और आप किसी की जड़ को ही मिटा दोगे तो बाकी सारे धर्मों के लिए तो मैं और क्या ही बोलूँ। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए चीज़ों को और भी स्टेटमेंट लाए, लेकिन जब आपने एक चीज़ बोल दी, तो आप इतने बड़े पद पे रह के अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो वह बहुत गलत बात है।